लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। लड़ो मिलकर दरिंदों से, यह हिंदुस्तान सबका है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार कहानी। दोस्तों, आपसे दिल से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा ध्यान से सुने, तब ये कहानी आपकी समझ आएगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। कहानी है कुएं में दफन एक चुड़ैल की। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुराने कुएं में ज़्यादातर आत्माओं, भूत प्रेत को दिखाया जाता है। फिल्मों में ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इन कुएं में किसी न किसी मौत का राज जरूर छुपा होता है। ऐसा ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो एक कुएं में छुपी चुड़ैल का साया होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी लास्ट तक सुनना, तभी आपको सब समझ आएगा। 20 साल पहले एक खतरनाक घटना घटी, जिसके कारण एक भयानक चुड़ैल का जन्म हुआ। यह घटना काफ़ी दर्दनाक थी, क्योंकि जो भी इस घटना के बारे में सुनता या जान लेता, वह आश्चर्य में पड़ जाता। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में गरीब लोग ज़्यादा रहा करते थे। इस गांव में रहने वाले लोग गरीब तो थे, लेकिन बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि उनका सारा घर का खर्च नज़दीकी शहर से चलता था। इस शहर में जाकर इस गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घर के लिए पैसा कमाते थे और अपना घर का खर्च पूरा किया करते थे। कुल मिलाकर इस गांव में काफ़ी खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली काफ़ी दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी, जो परी जैसी दिखाई देती थी। इस लड़की के माता पिता को भी इसी खूबसूरती पर काफ़ी चिंता रहती थी, क्योंकि उसकी बच्ची के साथ आगे चलकर कुछ गलत न हो जाए। इसलिए लड़की के माता पिता लड़की को घर से बहुत कम बाहर निकलने देते थे। इसी गांव के पास एक जंगल था, जहां पर एक बहुत पुराना कुआं बना हुआ था। इस कुएं के पास इस गांव के लोग बहुत ही कम जाते थे, क्योंकि सभी के घरों में नल लगे हुए थे। इसलिए इस कुएं के पास जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। गांव के लोग भोजन बनाने के लिए लकड़ी लेने इसी जंगल में जाया करते थे, वो भी संध्या के समय। एक बार कुछ लड़के इस जंगल की तरफ घूमने के लिए शहर से आए। ये लड़के अमीर माता पिता के बिगड़े बेटे थे। इनके पास ढेरों सारा पैसा था, कोई कमी नहीं थी पैसे की। ये लड़के केवल जंगल की तरफ घूमने के लिए आए थे, लेकिन उस जंगल का रास्ता इस गांव से होकर निकलता था। इसलिए ये सभी लड़के इस गांव से होकर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी इन लड़कों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है, जो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। इन सभी लड़कों का दिल उस लड़की पर आ जाता है और ये सभी उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश में जुट जाते हैं, क्योंकि लड़की उन्हें काफ़ी पसंद आ जाती है। पहले तो ये लड़के कई लोगों को पैसा देकर अपने फेवर में कर लेते हैं। इस गांव में ज़्यादातर लोग पैसों के लालच में उन अमीर लड़कों के साथ हो जाते हैं, जो इस लड़की के माता पिता के बहुत ही करीब थे। लेकिन उस लड़की के माता पिता को ये नहीं पता था कि
उनके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लड़कों ने अपने पैसों के बल पर सबको अपना बना लिया था और इस गांव के ज़्यादातर लोगों पर पैसा खर्च किया था। एक रात उनका पूरा प्लान बन गया। इस प्लान में वो सभी शामिल थे जो उस लड़की के माता पिता के काफ़ी करीबी थे। उस सब रात जब खाने का समय हुआ तब उन करीबियों ने उनके खाने में नींद की गोलियां डाल दी ताकि उसके घर वाले गहरी नींद में सो जाएं और वो लड़की को आराम से उठाकर जंगल की ओर ले जा सके। इन लोगों का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। अब वह लड़की को उठाकर उन लड़कों के पास ले जाना था। तभी उस समय लड़की के परिवार वाले सब सो गए और उनके साथ लड़की भी सो गई। तभी वो घर के अंदर आते हैं और लड़की का मुंह दबाकर कुछ लोग लड़की को खींचकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। जब लड़की उन लड़कों के पास पहुंच जाती है तभी उन लड़कों ने वहां पर मौजूद लोगों को पैसा देकर उन्हें भगा दिया जाता है। वो सभी लोग पैसा लेकर वहां से चले आते हैं और गांव में आकर किसी को भनक तक नहीं होने देते हैं और फिर वो सब के सब लड़के उस लड़की के साथ रात भर अत्याचार करते रहते हैं। और जब उन लड़कों का मन भर जाता है तो लड़की को उठाकर पास के कुएं में जाकर फेंक आते हैं। लड़की उस कुएं में ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और वो सब हैवानियत के शिकारी उस जंगल से होशियारी से निकल आते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो उस रात उस जंगल में थे। जब सुबह होती है तब उस लड़की के माता पिता अपनी लड़की को ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। तभी उस लड़की के माता पिता को ये नहीं पता होता है कि उनकी सुंदर परी की जान कुछ भेड़ियों ने नोच नोच कर खा ली है। उसकी अगली रात तेज आंधी तूफान आता है। आकाश में खूब बिजली कड़कती है। वो इसलिए कड़कती है क्योंकि लड़की के माता पिता के आंसू, इधर लड़की का इतनी बेरहमी से किया गया कत्ल उस लड़की को एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। वह अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। अब उस लड़की की आत्मा उस कुएं में ही अपना घर बना लेती है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेरहमी से भटकती रहती है। एक दिन सालों से भटक रही उस चुड़ैल को बदला लेने का मौका आखिर मिल ही जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करनी नहीं छोड़ता। यही मुहावरा उन लड़कों पर भी ठीक बैठा जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। एक बार फिर वही लड़के उस गांव से फिर एक लड़की को उठवाते हैं उसी प्लान से जैसे उस लड़की को उठवाया था और उसे अपना हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस लड़की को उस जंगल में लाया जाता है और उसके साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वह काला साया तुरंत कुएं से निकलकर उस लड़की को घेर लेता है। वह लड़के अब डर जाते हैं। उन लड़कों के साथ इस बार वो भी शामिल थे जिन्होंने उस लड़की को जो चुड़ैल भी थी उसे उठाकर लाए थे। दरअसल ये काला साया उसी कुएं की चुड़ैल का था। अब वो अपना खतरनाक भयानक रूप रख लेती है। उन सभी लड़कों पर तमंचे भी थे। उन्होंने गोलियां चलाई लेकिन उन्हें वो गोलियां छू भी नहीं सकी। फिर भी वो चुड़ैल उन सब के पीछे पड़ जाती है और एक एक करके जंगल में भगा भगा कर उन सबको मार देती है और सबकी लाश उसी कुएं में फेंक देती है। उस मासूम लड़की से उस चुड़ैल ने कुछ भी नहीं कहा और वह चिल्लाती हुई वहां से चली गई और उस लड़की को भी वहां से जाने को कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, खूबसूरती भी कभी कभी शराब बन जाती है, लेकिन किसी ने सही कहा है, ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। जब भी उसकी लाठी चलती है तो ऐसे लोगों का अंत जरूर होता है। तो दोस्तों, अब लेते हैं हम विदा। धन्यवाद।